भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला बक्सर जिला है। जग जाहिर है कि यहाँ कभी श्री रामचंद्र जी भी पधार चुके थे। बहुत बड़ा जग का आयोजन हुआ था। यह धर्म नगरी का है, धर्म का नगरी है। बक्सर देव मुनियों का कर्मस्थली रह चुकी है। एक से एक संत महात्मा यहाँ आए थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि मिनी काशी बनेगा बक्सर। अब हम दिखाएंगे यहाँ पर कि ये बक्सर, अभी हम रामरेखा घाट पर हैं। ये आप देख रहे हैं नज़ारा गंगा माँ का। ये जिस तरीके से उसमें अभी छोटा छोटा नहर वगैरह से जो बहकर आता है, जलगोभी कहते हैं, पूरी तरह से बह रही है। कोई देखने वाले नहीं है। ये सफाई अभियान है यहाँ। और यहाँ किसी का भाव है, हम बताते चले हैं कि कम से कम हजारों श्रद्धालु भक्त आते हैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए। रामरेखा घाट पर प्रतिदिन लोग आते हैं। महिला पुरुष आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्या इसी जल में अपने आप को अति पवित्र कहलाने वाला गंगा जी में न जाने कितना नदियाँ आती हैं, कितना गंदगी भी आता है। क्या ये नदी अभी तक अपने आप को क्या महसूस कर रही हो? तो ये स्वच्छता का प्रतीक है गंगा, रामरेखा घाट। और यहाँ पर अभाव देखी जा रही है। अभाव कुछ इस तरह का है जो हम समझते हैं कि लज्जा भी शर्मा जाएगी ये जान करके इस घाट पर इस तरह का अभाव है। बहुत सारे नेता विधायक यहाँ से पैदा हुए हैं, लेकिन किसी के दिमाग में जहन में ये बात नहीं आई है कि यहाँ आखिर अभाव क्या है। यहाँ के जो पंडा हैं किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ क्या शौचालय है कि नहीं है। सरकार ODF शुरू की है, स्वच्छता का नारा लगा रही है, लेकिन खुद अति पवित्र कहलाने वाला जो रामरेखा घाट है वहाँ शौचालय नहीं है। बहुत दूर लोग जाकर के ये करते हैं। तो ये है यहाँ का नज़ारा जो आप देख रहे हैं। जाएंगे कैमरा क्लोज करने के लिए इधर। ये गंगा जी का दृश्य है। बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, यहाँ माँ बहन भी लोग स्नान कर रही हैं। ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं गंगा जी का है, रामरेखा घाट है। आगे भी हम दिखाते हैं, यहाँ और भी हम दिखाते हैं। आप दिखाएंगे कैमरामैन से। का जो है वो आखिरी वाला जो पार्ट है वो गंदा है, बंद है। जी जी, हम क्या बताएंगे सर, वहाँ क्या है? वो जो टहलने वाला जो सरकार की तरफ से बना हुआ है, जी 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 जी, हाँ। वो जो है बंद है और काफी गंदगी से भरा हुआ है। इसके चलते उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। जी जी। और जो स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार चला रही है, मेरे ख्याल से वो केवल जो है दिखावे भर के। हकीकत में 5% काम हो रहा है, 90%। जी, अपना परिचय बताएंगे। देवकांत मिश्रा, अधिवक्ता, अनुमंडल कोर्ट डोगरा। जी, बहुत ये माने एक जेन्युइन पर्सन है, लायर भी हैं, और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं अभाव जरूर है। जो सरकार की योजनाएं चल रही है वो सही नहीं है, धरातल पर नहीं है। अगर धरातल पर रहता तो हर जगह शौचालय बन रही है। सरकार राग अलाप रही है कि हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार बनाएंगे, लेकिन खुद अति पवित्र जगह कहलाने वाला रामरेखा घाट, यहाँ ही शौचालय नहीं है, कोई पीने के लिए पानी नहीं है। ये व्यवस्था यहाँ की हम दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो रामरेखा घाट लिखा हुआ है, गंगा को हमेशा स्वच्छ रखें, ये लिखा हुआ है। रामरेखा घाट गंगा को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें। आखिर ये जिम्मेवारी किसके कंधे पर है? स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी किनके कंधे पर है? नगर परिषद के। हम उनसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस घाट पर न शौचालय है, न महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के लिए कोई चेंजर रूम है, कुछ भी नहीं। वो भी हम सीन दिखाते हैं कि जहाँ विवाह मंडप है वो जगह पर कहीं से चेंजिंग की व्यवस्था नहीं है। बगल से जो यूरिनल है, जिसको हम पेशाब कहते हैं, वो भी बहकर आता है मंडप में, शादी मंडप में। क्या आप क्या बताएंगे इस पर? यहाँ पर कोनो व्यवस्था
तू के हइयर के पेशाब करे के जगह ना रही तो स्वच्छता अभियान चला का सरकार कर सकती है। मान ले कि जहाँ से साफ सफाई के भी क्या व्यवस्था, महिलाओं लोग का कपड़ा बदलने की जगह है? कुछ व्यवस्था है ये नहीं है यहाँ। एक भी नहीं। क्या क्या बताएंगे आप? लेडीज का जो कपड़ा बदलने का जो स्थान है वो है ही नहीं है यहाँ पे। इधर पेशाब करने का स्थान है। एगो लेडीज जाएगी पेशाब करने तो 5 मिनट उठा के नहीं जाएगा। इतना परेशान हो जाती है लेडीज यहाँ। चलिए हमको जैसे कोई भी जगह दिखाएंगे जहाँ विवाह मंडप है, जो शादी मंडप है, हमको बताएंगे, आएंगे जल्द से बताएंगे वो कहाँ है, कौन सा जगह है। अभी हम दिखा रहे हैं पानी विवाह मंडप से होकर गुजरता है। ये हम दिखाएंगे कि ये विवाह मंडप है और यहाँ जो पानी आप देख रहे हैं वो बारिश की पानी नहीं है, बारिश किया साधारण पानी नहीं है। वो क्या है? वो पेशाब का पानी है जो सीधे शादी मंडप में आ गया है। शुभ मुहूर्त में शायद इसी जगह पर कमला क्लोज करके दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। ये पानी है लेकिन दिखने में पानी लग रहा है, ये पानी नहीं, ये पानी नहीं। ये सर क्या है आप बताएंगे जरा, ये क्या है? ये क्या है? ये जो हमारे यहाँ गंगा मैया स्नान करने आते हैं तीर्थ यात्री, जी शौचालय उसको उनको लगती है तो वो इधर उधर देखते हैं कि शौचालय का व्यवस्था है कि नहीं। शौचालय का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो कहीं अलोता, इधर ये अलोता थोड़ा पड़ रहा है, यहाँ पर आकर अपने पेशाब कर देते हैं लोग और वही सब बह कर इधर चला है मंडप में, यही मंडप विवाह मंडप में जी, वही बह कर चला है। यही सच्चाई है कि शौचालय के अभाव में जो माँ बहन यहाँ कपड़ा चेंज करती हैं तो लगता है कि हमें कोई जगह नहीं है, अपने तरीके से यहाँ तो निवृत्त करती हैं। तो ये है शादी मंडप, अति पवित्र रमरेखा घाट का, जहाँ पर इस तरह कुछ नज़ारा है। हमें बार बार पेशाब कहने में शर्म आ रही है कि शायद कहीं बिहार बदनाम ना हो जाए, क्योंकि बिहार सुर्खियों में चल रहा है सफाई सुरक्षा को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ से परहेज करेंगे कि बार बार पेशाब नहीं कहेंगे, लेकिन ये है वही। आगे भी हम दिखाते हैं यहाँ इस कोई यही जगह नहीं है, आप आगे दिखाएंगे और क्या क्या है यहाँ। ये आप देख रहे हैं ये शादी मंडप है, ये शादी मंडप है। यहाँ क्या है? आइए आप यहाँ बनवा है ना, एक बहुत क्या किसी का पानी है, ये किसी का पानी लगा हुआ है। आइए आइए इधर बताइए। बोलिए सर, बोलिए। आप यहाँ कैमरा के सामने क्या चीज का पानी लगा हुआ है? ये मल मूत्र का पानी। ये कौन सा जगह है? ये है विवाह रमरेखा घाट का विवाह मंडप। विवाह मंडप यानी शादी स्थल। शौचालय का व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर स्नान करने आते हैं तीर्थ यात्री, उनको व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो इधर कर देते हैं पेशाब और वही बह कर चल जाता है। ये इस पर जिसके अंतर्गत होना है ये व्यवस्था, उसको ध्यान देना चाहिए इस विषय पर कि पब्लिक का सुविधा है, एक आदमी का सुविधा नहीं है यहाँ पर। सर ये तो अति पवित्र जगह है, हमारा जो ये बक्सर है धर्म की नगरी है, पवित्र गंगा माँ यहीं से गुजरती हैं। तो इस जगह पर इस तरह गंदगी का अंबार क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पवित्र जगह पर होना चाहिए? बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर तीर्थ यात्री, तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ सोचने में शर्मिंदगी आती है सर कि ऐसा व्यवस्था बाहर से लोग आकर देखते हैं तो हम लोग को माने हम लोग के विषय में, बिहार के विषय में क्या सोचते हैं? यहाँ के मंत्री विधायक भी जो आते हैं यही राग अलापते हैं सबके निशाने पर गंगा माँ। तो गंगा माँ कहीं ना कहीं वोट बैंक तो नहीं बन गई है यहाँ? आखिर फंडिंग कहाँ गया, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो हम यही करेंगे कि नेता ने जो भी उस पद पर जाते हैं जिसके अंतर्गत हो सकता है ये काम,
नजरअंदाज कर रहे हैं यहाँ का विधि व्यवस्था। अगर ये उनके मन में ये होता कि नहीं ये उचित जगह है, ये सार्वजनिक जगह है, इस पर ध्यान तो देना ही चाहिए नेता लोग, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बड़ी दुख की बात है, उनको करना चाहिए। और हम बात आकर आएंगे यहाँ के खासियत में ओल्ड एज में है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। रमरेखा घाट बक्सर में गंगा माँ श्रद्धा और भक्ति की, गंगा माँ श्रद्धा और भक्ति की धारा है। लेकिन इस समय, इस कलयुग में, इस समय ऐसा माहौल हो गया है, गंगा माँ के नाम पर लोग कामधेनु गाय को रहे हैं। जैसे वो कामधेनु गाय को देते हैं, उसी तरह गंगा के नाम पर बंदरबाट हो रहा है, पैसे का काम हो रहा है, लेकिन सुचारू काम में जिस चीज का जरूरत है वो काम नहीं हो रहा है। इधर उधर खर्च बहुतेरे दिखा दिया जाता है, एक खर्च हुआ, एक हुआ। हमारे यहाँ बक्सर में संसद महोदय अश्वनी चौबे जी रामरेखा घाट पर पधारे। उनसे हम बोले कि देखिए, रामरेखा घाट के अंदर महिला बाहर के 30 यात्री पेशाब करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए भटकते हैं। पूछते हैं कि लैट्रिन कहाँ है? रामरेखा घाट में कोई लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन का व्यवस्था किया जाए। वो बोले हमसे, हम पंडा बाबा यहाँ रामरेखा घाट है, घाट के हैं, वो बोले हमसे बहुत से लैट्रिन हम बनवा चुके हैं। कहाँ वे लैट्रिन बनवा चुके हैं उन्हीं को पता है, लेकिन रामरेखा घाट के अंदर एक नहीं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी अपने आप में एक सवाल है कि अति पवित्र जगह रामरेखा घाट बक्सर में शौचालय नहीं है, जबकि सरकार ढिढोरा पीट रही है कि शौचालय बनाओ, शौचालय का उपयोग करो और स्वच्छ भारत, आदर्श भारत का निर्माण करो, स्वच्छ वातावरण में जीवन व्यतीत करो। लेकिन यहाँ के जो पंडवा हैं, जो यहाँ आते हैं स्नान करने, गंगा माँ को आरती करने, पूजा अर्चना करने, उन्हें ही शौचालय का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ शौचालय है ही नहीं। अब आप अंदाज करेंगे, जनता अंदाज करेगी, क्या यही है बिहार सरकार का स्वच्छ भारत मिशन? क्या यही है नमामि गंगे? क्या यही है नगर परिषद? क्या उनके दिमाग में, जहन में बात नहीं आती है कि इस जगह पर कम से कम शौचालय बनाएं, चेंजिंग का व्यवस्था करें, रूम चेंजिंग, जहाँ महिलाएं वस्त्र बदलती हैं, जो महिलाएं बाहर से आती हैं उन्हें नहीं पता है कि कहाँ क्या है। इस तरह की परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। आगे भी हम दिखाएंगे यहाँ, और आगे पीछे क्या है, पीछे साइड में क्या है, उधर क्या है, अरहर दिखावा जा रहा है। ये पूरा जगह है, ये मंडप है, ये पूरा करकट बना हुआ है, शादी मंडप है ये बक्सर का रामरेखा घाट, जहाँ श्री रामचंद्र जी भी पधार चुके थे। बहुत बड़ा जगह अनुष्ठान हुआ था, ऋषि मुनियों का कर्म स्थली रह चुके हैं बक्सर। भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला है बक्सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी कह चुके हैं कि बक्सर जो है मिनी काशी बनेगा। क्या मिनी काशी का यही पहचान है? क्या मिनी काशी का यही दृश्य है? क्या यही बनेगा मिनी काशी? आखिर ध्यान कब जाएगा? यहाँ आगे हम दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगती है। इधर कैमरा करेंगे, हमारे साथ भाई लोग भी है यहाँ। और आप सर क्या बताएंगे इसके बारे में? यहाँ पर जो भी गंगा के किनारे कचरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो भी है यहाँ पर साधु हो, सब कोई भी यहाँ पर कचरा पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये तो सर बहुत पवित्र जगह है ना। हाँ, तो यहीं से कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत कचरा, सफाई यहाँ पर नहीं रहता है। क्या होना चाहिए? यहाँ पर सफाई रहना चाहिए, पब्लिक आ रहे हैं सबको देखना चाहिए, यही सब। यहाँ जो लाइट वाइट की व्यवस्था है वो किसके द्वारा व्यवस्था की गई? इस लाइट वाइट की व्यवस्था तो नगर परिषद के द्वारा ही की गई है। क्या बिगड़ने के बाद, फूट जाने के बाद? ये सब खंडवा अपने से ही बना लेते हैं। अच्छा, आप लोग निजी खर्च से उसको बनाते हैं? हाँ।
अच्छा, आप लोग का रहने का कोई जगह है यहाँ? हम लोग पंडवा नहीं है, हम लोग तो पब्लिक है। क्या यहाँ पीछे यहाँ रहने का तो कोई जगह है। बोलिए यार। बोलिए कि रहने का काका जी, यहाँ वशिष्ठ नारायण जी के तरफ से पुराना विवाह मंडप बना है। आए लाल मुनि चौबे द्वारा उनके फंड द्वारा नया विवाह मंडप में हम लोग खड़े हैं। विवाह मंडप तो बन चुका है, यात्री के लिए इसमें रहने का व्यवस्था है। कंबल बिछाकर बेडशीट बिछाकर ठहर सकती है, लेकिन इस बरसात के माहौल में वर्षा जब चालू होता है तो सारा पानी बहकर इस बरामदे से ही कूद जाता है। वो तो पानी नहीं है, वो तो मलमूत्र भी आता है, साथ साथ सब कुछ आता है। मलमूत्र भी आता है और बरसात का पानी भी आता है, सारा बरामदा गीला हो जाता है। एक चीज पंडवा साहब बताएंगे आप कि जो लोग गंगा स्नान करके आराम करते हैं वो मलमूत्र से मलमूत्र जब बहने लगेगा, बरसात का पानी बहने लगेगा, तो इसमें बैठने का उसके लिए कहाँ जगह है, कहाँ आराम करेंगे? वो इधर उधर ये भटकने लगते हैं। पवित्रता कहाँ से हुई? कैसे आप मानेंगे कि पवित्र जगह है, पवित्र धर्म नगरी है? धर्म नगरी है, लेकिन क्या किया जाएगा? समय का अधीन में संसार चल रहा है। हम लोग भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के बस का सौदा नहीं। हम लोग पंडा बाबा हैं। ये विकास जितने पुरुष है, जितने इस देश के छोटा हो या बड़ा हो, विकास पुरुष है, उस विकास पुरुष को इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्या आप क्या अपील करेंगे सरकार से? हम सरकार से नहीं, सबसे जितने विकास पुरुष है उनसे सबसे अपील करेंगे कि जिसको धर्म दंड लगता है और जो मानते हैं कि हाँ बक्सर राम रेखा घाट पवित्र नगरी है, वो इस पर ध्यान दे और सरकार के पैसे की अधिक से अधिक जिनको फंड मिलता है, सरकार के द्वारा ही इसका विकास किया जाए। अपना नाम बताएंगे? राम प्रवेश पांडे, राम रेखा घाट बक्सर। जी, तो अभी आप सुन रहे थे राम प्रवेश पांडे, जो यहाँ के पंडवा हैं, बहुत नज़दीक से हाल यहाँ के जान रहे हैं। वो क्या कुछ बताए हैं हम नहीं जानता देखेंगे। तो ये धर्म नगरी का पहचान है, बक्सर ऐतिहासिक का पहचान है, भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनाने वाला बक्सर धर्म नगरी की पहचान है। जो ये शादी मंडप है, विवाह मंडप है, उसमें गंदगी है, मल मूत्र का अमल लगा हुआ है और यहीं पर शादी होता है। तो आगे हम दिखाएंगे कि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक विचार के हैं, धर्म की नगरी बक्सर है, वहाँ के जितने श्रद्धालु भक्त हैं वो किस तरह से गंगे माँ के लिए आरती करते हैं, भक्ति भाव में लीन हैं, यानी भक्ति का अलग जगा रहे हैं आरती करके। उस आरती भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल आप बने रहें आरती के साथ। मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। अगर खबर अच्छा लगे तो 24 भारत पब्लिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, नया नोटिफिकेशन पाएँ और आरती से आगे प्रभावित हों।
है